नेवल ऑयलिंग या बेली ऑयलिंग ये एक मिराक्युलस एज ओल्ड इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसके काफ़ी सारे अनगिनत बेनिफिट्स हैं। ऐसा माना जाता है कि हेल्थ, हीलिंग और लॉन्गर लाइफ के लिए इसे सालों से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। अगर आप इस टेक्निक को डिटेल में समझना चाहते हैं देन टुडेज वीडियो इज फॉर यू। नमस्ते, आई एम योगिनी जूही कपूर। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेवल ऑयलिंग है क्या। नेवल ऑयलिंग या बेली ऑयलिंग यानी नेवल पर ऑयल लगाना। दैट मीन्स आप अपनी नाभि पर एक पर्टिकुलर ऑयल सिलेक्ट करके डेली उसे आप एक रिचुअल की तरह लगा रहे हैं और हल्का मसाज कर रहे हैं। इस टेक्निक को नेवल ऑयलिंग कहते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि इस टेक्निक को क्यों करना चाहिए। इसके लिए आपको योगिक और साइंटिफिक दोनों अप्रोचेस पर ध्यान देना होगा। इफ वी टॉक फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, नेवल इज दैट कनेक्शन विच लिंक्स अ बेबी टू द मदर व्हेन द बेबी इज इन द वूम्ब। यानी जब बच्चा माँ के शरीर में होता है तो नेवल और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू माँ के शरीर से जुड़ा होता है। जो भी माँ को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है वो बच्चे तक पहुँचता है थ्रू द नेवल। नेवल में ऐसी ढेरों कैपिलरीज, ढेरों ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स से कनेक्टेड होती हैं और इसी के द्वारा बच्चा धीरे धीरे माँ के शरीर में ही बड़ा होता है, डेवलप होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नेवल कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बॉडी के लिए। अम्बिलिकल कॉर्ड कट होने के बाद भी नेवल के थ्रू हमारी बॉडी एक्चुअली सारे ऑर्गन्स को जोड़ कर रख रही है। तो अगर हम नेवल पर ऑयल लगाएंगे तो उस ऑयल का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के ब्लड में होगा और उस पॉइंट से वो सारे ऑर्गन्स की तरफ पहुंच पाएगा। दिस इज़ अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इसे योगिक पर्सपेक्टिव से देखें तो योगा के स्क्रिप्चर्स ऐसा मानते हैं कि हमारी नाभि यानी हमारी नेवल 72,000 नाडीज को लिंक करती है। नाडीज यानी प्राणिक चैनल्स, ऐसे चैनल्स जिसमें से प्राण फ्लो कर रहा है। प्राण हम देख नहीं सकते, ये वाइटल एनर्जी फोर्स है जिसे हम महसूस कर सकते हैं या इसके बारे में हम एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। प्राण इज दैट वाइटल एनर्जी फोर्स जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योगा स्क्रिप्चर्स। अब ये प्राण हमारी बॉडी के डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पास हो रहा है और नाभि एक ऐसा पॉइंट है जहां से बॉडी के सारे प्राणिक चैनल्स पास हो रहे हैं। यानी इट इज अ एनर्जी सेंटर, इट इज अ सेंटर पॉइंट through which 72,000 नाडीज आर क्रॉसिंग ओवर। इसीलिए ये पॉइंट बन जाता है एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर। अब इस पॉइंट को जब हम एक्टिवेट करेंगे थ्रू वेरियस योगिक टेक्निक्स तो डेफिनेटली हम अपने बॉडी के ओवरऑल हेल्थ और हीलिंग पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट देख पाएंगे। अब हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं बट हम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने नेवल को मसाज करके और उसे एक्टिवेट करके हम अपने सारे एनर्जी चैनल्स को धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू नेवल ऑयलिंग। तो ये हो गया योगिक पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं कि क्या मेंशन्ड है इन द स्क्रिप्चर्स अबाउट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ नेवल ऑयलिंग। ऐसा मानते हैं कि आप अपनी नाभि पर अगर तेल लगाएं तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी इंटेस्टाइन्स और आपकी स्टमक हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आप डेली ओवरनाइट अगर तेल लगाकर रख रहे हैं तो उस तेल से एक तो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को बेनिफिट करेंगे और दूसरी चीज़ उस मसाज के कारण आपका वो पर्टिकुलर एरिया जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा है वो भी बेहतर होगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप तेल का इस्तेमाल अपने शरीर पर कर रहे हैं, अपने नेवल पर कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये तेल हमें कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और सबसे बड़ी बात, क्या ये तेल हमें लगाने के बाद धोना चाहिए या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब अब मैं आपको एक के बाद एक दूंगी। सबसे पहला सवाल जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें कितना तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सो आपको सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप तेल ही इस्तेमाल करना है। आपको अपनी नाभि को पूरा तेल से गीला नहीं करना है। आपको हल्के हाथ से 1 से 2 ड्रॉप तेल अपने हथेली पर लेना है और दूसरे हाथ से आप उसे हल्का सा इस तरह से वार्म करिए और आप अपने नेवल पर मसाज कीजिए। आप बहुत ज़्यादा तेल लेंगे तो वो बहुत ग्रीजी हो जाएगा, बहुत चिपचिपा हो जाएगा और
अगर आप उसे ठीक तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए बहुत ही कम तेल, 1 से 2 ड्रॉप तेल का ही इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, आपको ये प्रैक्टिस कब करनी है? आप ये प्रैक्टिस ओवरनाइट कर सकते हैं, यानी व्हेन यू आर गोइंग टू बेड आप इसे एक डेली रिचुअल बना सकते हैं। आप अपने बेड के नज़दीक ही तेल या घी रख दीजिए और सोने से पहले आप हल्के हाथ से इस तेल से आप अपने नेवल पर मसाज कीजिए। आप इसे ओवरनाइट आप अपने बेली पर लगाए रख सकते हैं। इसे आप वॉश करने की ज़रूरत रात को नहीं है। सुबह उठने के बाद जब आप नहाने जाएंगे तब आप अपने नेवल को अच्छी तरह से धोइए और मेक श्योर कीजिए कि ये सारा तेल पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो हो गया है ओवरनाइट। अब अगर मॉर्निंग में आपने इस ग्रीजीनेस को रिमूव नहीं किया तो ये अननेसेसरी आपकी बेली को अनहाइजीनिक बनाएगी। तो आपको इसे अगले दिन अच्छी तरह से क्लीन करना है, वॉश करना है। मुझे एक और क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये प्रैक्टिस कौन कर सकता है? क्या इसे बच्चे कर सकते हैं? क्या इसे अडल्ट्स या ओल्ड एज के लोग कर सकते हैं? तो इस प्रैक्टिस को हर कोई कर सकता है। अगर आप छोटे बच्चे को कर रहे हैं तो याद रखिए उसकी नेवल बहुत ही छोटी है, तो तेल का इस्तेमाल बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। और याद से अगले दिन ओवरनाइट रखने के बाद उसकी बेली को भी आपको नेवल को अच्छी तरह से वॉश करना है। ये प्रैक्टिस ओल्ड लोग भी कर सकते हैं, खासकर ओल्ड लोग जिन्हें आर्थराइटिस का पेन या नी पेन, एल्बो पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, इस तरीके के पेन रहते हैं, तो वो कास्टर ऑयल या सेसमी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे बेली ऑयल पे, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप तेल जो यूज़ कर रहे हैं आप उस तेल को कुछ हफ्तों एटलीस्ट यूज़ करें अगर आप एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं। अगर आप आज एक तेल यूज़ करेंगे, कल दूसरा, परसों तीसरा, तो वो जो एक कंसिस्टेंसी का जो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देखना है वो आप नहीं देख पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप नेवल ऑयलिंग कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर ऑयल सिलेक्ट कीजिए और उस ऑयल को आप यूज़ कीजिए एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 मंथ्स। 1 to 3 मंथ्स से पहले आप ऑयल्स को बदलिए मत। एक ही पर्टिकुलर ऑयल का आप इस्तेमाल कीजिए एटलीस्ट फॉर 1 to 3 मंथ्स, और आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स जब दिखने लगे, आप ऑयल स्विच करना चाहें फॉर अ डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम, तो आप उसे स्विच कर सकते हैं। हर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट तरीके के ऑयल्स का या घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप अगर अपने स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ड्राई स्किन या सॉफ्ट स्किन के लिए अगर आप तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सूटेबल रहेगा कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या घी। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल या फिर इवन आपके लिए सेसमी ऑयल बहुत सूटेबल रहेगा। हेयर प्रॉब्लम्स के लिए भी मस्टर्ड ऑयल इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर आप बोन्स के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी प्रकार के जॉइंट पेन के लिए तो कास्टर ऑयल, सेसमी ऑयल या फिर आलमंड ऑयल अगेन इफ़ेक्टिव रह सकता है। तो इस तरह हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट ऑयल्स हैं। इस पर भी डिटेल में मैं एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने बेली ऑयलिंग और नेवल ऑयलिंग के बारे में डिटेल में बात की। अगर आपको इस टेक्निक से जुड़े और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।